अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। और एक्सेल जो है वो बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं डेटा एंट्री के लिए या बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई करने के लिए, मैथमेटिकल फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है, कंडीशंस अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे बेसिक चीज़ जो है वो इसकी सम किस तरह करते हैं, यानी ऐड किस तरह करते हैं। अगर हमारे पास 8, 10, 12 या जितने भी डिजिट्स हों, जितने भी वैल्यूज़ हों, उनको हम किस तरह जो है वो सम अप करते हैं एक सिंपल वे में। सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि ये जो है हमारे पास ABCDEFGH ये जो चीज़ लिखी हुई है ये कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो साइड पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये जो नीचे की जानब जा रहे हैं इनको हम रोज़ कहते हैं, ठीक है, रोज़ एंड कॉलम्स। राउंड अबाउट कहा ये जाता है कि 16,000 जो है वो कॉलम्स हैं, जबकि 1 मिलियन के राउंड अबाउट जो है वो हमारे पास एक्सेल शीट के अंदर रोज़ होती हैं, ठीक है। तो आप देख लें हम कितना ज़्यादा डेटा जो है इसके एक शीट के अंदर एंटर कर सकते हैं, और इस तरह हम कई शीट्स जो हैं वो बना सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, मैं यहाँ पे जो है एक कुछ डेटा लेता हूँ और फिर उसे हम जो है वो सम करके देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल चंद स्टूडेंट्स हैं और हमने उनके टोटल नंबर काउंट्स करने हैं, या एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के नंबर हम काउंट करते हैं। और हम सब्जेक्ट्स यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं सब्जेक्ट्स की, ठीक है, और दूसरे कॉलम में हम हेडिंग दे लेते हैं यहाँ पे उसके मार्क्स की, ठीक है। ये एक स्टूडेंट्स के हम कुछ रफली जो है वो चीज़ बनाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स हम कह लेते हैं, पहले इंग्लिश है हमारे पास, और देन मैथ आ गया, देन बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन उर्दू, देन फिज़िक्स, देन कंप्यूटर स्टडीज़। ओके, ये हम एक रफली जो है वो चंद एक सब्जेक्ट्स ले लिए हैं। अब चूंकि यहाँ पे आप देखें तो स्पेलिंग जो है हमारे दूसरे कॉलम की तरफ जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, इस कॉलम को जो H कॉलम जिसमें हमने एंट्रीज किए हैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप तो ये एक ही कॉलम में सारे स्पेलिंग जो है वो एडजस्ट हो गया। H को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया है। सब्जेक्ट्स चूँकि हमारी हेडिंग है तो हम इसको जो है वो बोल्ड कर लेते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी, पावर पॉइंट में भी और वर्ड में भी, ठीक है। इसी तरह मार्क्स जो है इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं, और फॉन्ट स्टाइल जो है वो दोनों का सेम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मार्क्स के। आप यही समझें कि हमारे जो टोटल मार्क्स हैं ना वो 100 हैं, और 100 में से इस बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं इंग्लिश के मार्क्स टोटल में से 70, मैथ के 80 कर लेते हैं, बायोलॉजी को रफली हम करते हैं 83 कर लेते हैं, केमिस्ट्री हम कर लेते हैं 89 कर लेते हैं, उर्दू 81 कर लेते हैं, फिज़िक्स 78 कर लेते हैं, और कंप्यूटर स्टडी हम 77 कर लेते हैं। ये इस बच्चे ने जो है वो मार्क्स लिए हैं, ये उसकी एक हमने शीट बना ली। अब हम इन मार्क्स को जो है वो टोटल करना चाहते हैं कि कितने मार्क्स जो हैं वो टोटल बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं चलें टोटल मार्क्स जो है ना वो भी लिख देता हूँ, टोटल मार्क्स, ठीक है। इसको भी हम बोल्ड करते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, ये, ठीक है। इसको हम जो है वो 100 मार्क्स हैं ईच, तो मैंने 100 टाइप किया, यहाँ से नीचे लेके आया, उसको स्क्रॉल किया क्लिक करके, तो वो सारे कॉलम्स सारी रोज़ में जो है वो 100 आ गए हैं, ठीक है। अब इसको भी टोटल करना, ये कितने 100 बन रहे हैं, टोटल इनका सम अप क्या आ रहा है, और ये जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं इसके जो है वो कितने हमारे पास जो है वो बन रहे हैं, ठीक हो गया। चलें, अब इसके ना 2-3 मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, आप देखें कि ये जो आई हमारे पास कॉलम है और ये जो इसकी रो है, ठीक है, ये बन रही है 3,
ठीक है। I3 ये हमारे पास I में 70 और इस साइड से रो जो है वो 3 है, I3, ठीक है। इसी तरह अगर 80 को देखा जाए तो ये I4 बनती है, 83 I5 बनती है। तो इस तरह हमें हर एक जो सेल है उसकी लोकेशन का पता चलता है। हम इस सेल की लोकेशन बता देते हैं कि ये कौन सी लोकेशन जो है वो है इस सेल की, I3 70, I4 जो है वो 80 ठीक है, सो ऑन। 77 को देखा जाए तो ये हमारे पास I9 है, ठीक है। तो अब हम इसको सम अप करते हैं। सम अप करने के लिए आप क्या करें, सिंपल यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप जो है वो लिखें इज़ इक्वल टू, ठीक हो गया। इज़ इक्वल टू लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखें SUM, सम, देन स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ से 70 को स्क्रॉल करके 77 तक ला के छोड़ दें। अब आ जाएगा I3, ठीक है, और I9 ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम ब्रैकेट करते हैं क्लोज। ये एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। इज इक्वल टू सम, यहाँ से सिलेक्ट किया I3 से लेके I9 तक, और देन एंटर। एंटर करने पर उसने हमें बता दिया कि इसने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो 558 हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ये 558 उसने कितने में से लिए हैं, यानी टोटल मार्क्स कितने हैं। तो सेम आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू SUM कैपिटल लिखें, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, देन अगेन सेलेक्ट करें। अब उसने देखें J3 to J9 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये 700 टोटल मार्क्स है और उसमें से उसने ऑब्टेन किए हैं 558 ऑब्टेन मार्क्स हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको बैक करता हूँ, ये तरीका आपने याद रखना है। अब जो दूसरा तरीका है वो क्या है, आप जब 1 by 1 प्लस करना अगर चाहें हर सेल के अलग अलग, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ 70 को और 83 को सिर्फ प्लस करूँ, तो उसके लिए यह सारे सेल को अलग अलग अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि आप लिखें इज इक्वल टू, ठीक है। फिर अब पहला हमारा था, मैंने बताया था ये 70 जो ये I3 में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I3, ठीक हो गया। फिर लिखेंगे प्लस, अब दूसरा कौन सा है I4, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस, इसमें हम थोड़ी स्पेस दे के लिखते हैं I4, देन अगेन प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7, अच्छा ये आपने कैपिटल ही लिखना है, I7 प्लस I8 प्लस I9, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। मैंने सब की वैल्यूज़ लिखी, उसने कलर अलग अलग कर दिए ताकि पहचानने में आसानी हो कि हम अलग अलग सेल का कौन कौन सा कलर आ रहा है। तो I3 हमारा पहला था, फिर I4, I5, I6, I7, I8 और I9, टोटल ये हमारे पास सेल हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। एंटर करने से आप देखेंगे 558 इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए हैं, ठीक हो गया। तो ये एक थोड़ा सा लंबा तरीका है, ये तब काम आता है जब आपने दो डिफरेंट सेल्स के मार्क्स को टोटल करना हो या नंबर्स को टोटल करना हो, तो तब ये चीज़ काम आती है। अदरवाइज जो वो दूसरा आसान तरीका था, आप जो है वो सिलेक्ट करें सम लिख के और उसको जो एंटर करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा तीसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, इस सारे को सिलेक्ट करते हैं जिन नंबर्स को हम टोटल करना चाह रहे हैं। टोटल करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे फार्मूलाज पे आ जाएगा ऑटो सम में पहले ही हमें सम नज़र आ रहा है, हम इस सम पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास 558 आ जाएगा। ये एक सिंपल तरीका आ गया सम करने का वैल्यूज़ को, ठीक है। 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका ये है कि हम जो है वो इसी तरह इन सब वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें, ठीक है। आल्ट का बटन जो है वो ये स्पेस के साथ है मेरे कीबोर्ड पे, आप अपने कीबोर्ड पे देख लें। आल्ट प्रेस करके इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो वो सब नंबर को जो वो टोटल कर देगा। और ये बहुत ही शॉर्टकट एक की है, बहुत शॉर्टकट, आप कोई भी लिखना टाइप करना नहीं पड़ता, आप सिंपल सेलेक्ट करें आल्ट और इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे तो आपका नंबर जो है वो सारे टोटल हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये मैंने पहले सेलेक्ट किए, आल्ट और इज इक्वल टू को प्रेस किया तो वो 700 उसका टोटल आंसर आ गया। तो ये एक सिंपल तरीका था कि हम किस तरह जो है वो सम अप कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती।
آپ نے جسٹ جو ہے ویلیوز کو سلیکٹ کرنا. 4 طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے سم کرنے کے لیے. تو آئی تھنک آج کے لیے جو ہے ہم سم تک ہی رکھتے ہیں. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی, اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.